हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं अतुल अग्निहोत्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ए क्लब एकेडमी अ वे ऑफ सक्सेस, जहां पर हम बात कर रहे हैं संपूर्ण मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की, कंप्लीट मध्य प्रदेश जीके। और मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश सांस्कृतिक परिदृश्य, आर्ट एंड कल्चर ऑफ मध्य प्रदेश। अभी तक हम मध्य प्रदेश के बारे में, मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रदेश का भूगोल और मध्य प्रदेश की राजनीति पढ़ चुके हैं। मध्य प्रदेश सांस्कृतिक परिदृश्य में आज का हमारा यह 7वां वीडियो है, जिसमें हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों और उनके क्षेत्र के बारे में कि मध्य प्रदेश की में कौन कौन सी बोली बोली जाती है। मुख्यतः मध्य प्रदेश की बोली हिंदी है, लेकिन क्षेत्रीय बोलियां भी अलग अलग हैं। तो विभिन्न क्षेत्रों जैसे बुंदेलखंड में बुंदेली, बघेलखंड में बघेली, निमाड़ में निमाड़ी, मालवा में मालवी, फिर ऐसी बोली निम्न क्षेत्रों में बोली जाती हैं। तो इन सब के बारे में हम आज बात करेंगे कि किस क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है और ये हिंदी की किस बोली के भाग का हिस्सा है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो के बीच में आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर देना है। उनमें से जो सबसे सही उत्तर होगा वो हमारे अगले वीडियो में आएगा। जैसा कि आप लोग देखते हैं, डेली किसी न किसी का नाम हमारे अगले वीडियो में आता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करें। और एक बात और बता दूं, जिस किसी को संबंधित वीडियो की पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल ए क्लब एकेडमी नागौद पर जाकर संबंधित वीडियो की पीडीएफ पा सकते हैं। संबंधित वीडियो की पीडीएफ उसी दिन हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाती है। हमारा टेलीग्राम चैनल ए क्लब एकेडमी नागौद है, उस पर जाकर आप संबंधित वीडियो की पीडीएफ पा सकते हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं मध्य प्रदेश सांस्कृतिक परिदृश्य में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है और अभी हमें क्या क्या पढ़ना है। तो मध्य प्रदेश सांस्कृतिक परिदृश्य में हमने मध्य प्रदेश के प्रमुख समारोह एवं उत्सव पढ़ लिए हैं, जिसमें हमने मध्य प्रदेश उत्सव, खजुराहो उत्सव, कालिदास उत्सव, तानसेन समारोह, सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह आदि समारोह के बारे में पढ़ा है। फिर हमने लोकगीत के बारे में पढ़ा है, लोक नृत्य के बारे में पढ़ा है, लोक नाट्य के बारे में पढ़ा है, शिल्पकला के बारे में पढ़ा है। कल का हमारा टॉपिक था मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार, जिसमें हमने प्राचीन काल के साहित्यकार और मध्यकाल के साहित्यकार के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आधुनिक काल के साहित्यकार के बारे में हमारा वीडियो आएगा, उसके लिए कुछ टाइम लगेगा, लेकिन हम उसका वीडियो लेके आएंगे। आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियां, जो हम पढ़ेंगे। फिर हो गया पर्व और उत्सव, ये हम पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश की प्रमुख गुफाएं, ये पढ़ना हमें। दुर्ग एवं किले, मकबरे एवं समाधि और प्रमुख मेले। तो इन सबको हम बारीकी से पढ़ेंगे। तो हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुंच सके। अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ। किसी भी भाषा के दो रूप होते हैं, एक होता है राष्ट्रभाषा और दूसरा होता है लोक भाषा। राष्ट्रभाषा राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है, किंतु लोक भाषाएं शब्द के जड़ की अंदरूनी शक्ति होती है, इससे राष्ट्रभाषा निर्मित होती है। जैसे मध्य प्रदेश की भाषा हिंदी हो गई, लेकिन इसमें निम्न क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे बुंदेली, बघेली, मालवी, निमाड़ी, गोंडी, कोरकू आदि बोली जाती है। लेकिन मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी भाषा बोली जाती है। लोक भाषा या बोली से मानवीय जीवन का निर्माण होता है। यहाँ लोक भाषा या बोली से मानवीय जीवन का निर्माण होता है। मध्य प्रदेश में बुंदेली, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मालवी, निमाड़ी और भीली बोलियों के साथ ही कोरकू एवं गोंडी जैसी बोलियाँ बोली जाती है। कौन कौन सी बोलियाँ बोली जाती है मध्य प्रदेश में? तो बुंदेली, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मालवी, निमाड़ी और भीली बोलियों के साथ गोंडी एवं कोरकू बोली जाती है। तो चलिए इन सब के बारे में एक एक करके डिटेल से जानकारी प्राप्त करते हैं। मध्य प्रदेश में सांस्कृतिक एवं सामाजिक विभिन्नता होने के कारण अनेक प्रकार की बोलियाँ बोली जाती। कौन कौन सी? जैसे निमाड़ी,
बघेलखंडी, बुंदेलखंडी, मालवी, ब्रजभाषा, कोरकू, भीली और गोंडी। तो चलिए अब इन सब के बारे में एक एक करके डिटेल से जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले निमाड़ी। निमाड़ी बोली सौर सैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। किससे विकसित हुई है? तो सौर सैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। आपको ये याद रखना कि कौन सी भाषा किससे विकसित हुई है। एग्जाम में पूछा है कई बार कि कौन सी भाषा किससे विकसित हुई है। तो निमाड़ी भाषा सौर सैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। डॉक्टर गियर्सन ने इसे दक्षिणी राजस्थानी कहते हैं। दक्षिणी राजस्थानी कहने का मतलब जो दक्षिण राजस्थानी में भाषा बोली जाती है वही भाषा यहाँ पे बोली जाती है। निवाड़ी के क्षेत्र में मालवी भाषा का मिश्रण, उत्तर पूर्व में बुंदेली का मिश्रण, दक्षिणी सीमा पर खड़ी बोली का मिश्रण है। तो निवाड़ी में निवाड़ी में क्षेत्र में कौन कौन सी मिश्रण भाषाओं का मिश्रण है? मालवी का, बुंदेली का और खड़ी बोली का मिश्रण है। यह बोली मुख्य रूप से खंडवा, खरगोन, बड़वानी, झाबुआ एवं इंदौर जिलों में बोली जाती है। तो आपका जैसे खंडवा और खरगोन आपका पूर्वी एवं पश्चिमी निवाड़ी हो गया, बड़वानी, झाबुआ एवं इंदौर में ये बोली जाती है। फिर आ गया बघेली। बघेली भाषा आपके सुनने में बहुत प्यारी लगती है। ये आपके पूर्वी क्षेत्र की भाषा है। अर्धमागधी अपभ्रंश से जन्मे पूर्वी हिंदी की एक महत्वपूर्ण बोली बघेली है। तो किस भाषा का अपभ्रंश है ये? अर्धमागधी अपभ्रंश से जन्मी है। मागधी के से अपभ्रंश से जन्मी कौन सी? बघेली भाषा। यह मध्य प्रदेश के पूर्वी जिलों में बोली जाती है। 12वीं शताब्दी में व्याघ्रदेव ने बघेल राज्य की नींव डाली थी। किसने बघेल राज्य की नींव डाली थी? तो व्याघ्रदेव ने बघेल राज्य की नींव डाली थी। इसलिए यह क्षेत्र बघेलखंड और यहाँ बोली जाने वाली बोली का नामकरण बघेली हो गया। ठीक है ना। तो बघेलखंड की स्थापना किसने की थी? व्याघ्रदेव ने, और यहाँ व्याघ्रदेव ने की थी, इसलिए इस क्षेत्र का नाम बघेलखंड का खंड पड़ा। और यहाँ पर बोली जाने वाली भाषा कौन सी हो गई? बघेली भाषा हो गई। बघेली बोली के उत्तर में अवधी, पूर्व में भोजपुरी, दक्षिण में छत्तीसगढ़ी एवं पश्चिम में बुंदेली बोली जाती है। ठीक है ना। तो उत्तर में अवधी, पूर्व में भोजपुरी, दक्षिण में छत्तीसगढ़ी एवं तथा पश्चिम में बुंदेली बोली जाती है। बघेली मध्य प्रदेश में रीवा, शहडोल, सतना और सीधी जिलों में बोली जाती है। कहाँ कहाँ बोली जाती है? रीवा, सतना और सीधी जिलों में बोली जाती है। होली के लोकगीत एवं लोक कथाओं के रूप में फुटकर साहित्य रचा गया है। बघेली भाषा में भी आपके कुछ साहित्य रचे गए हैं। महाराज विश्वनाथ सिंह की परम धर्म विजय और विश्वनाथ प्रकाश जैसी रचनाओं के अतिरिक्त बघेली के कुछ लोकगीत और लोक कथाओं का संग्रह भी हुआ है। ठीक है ना। फिर हम मालवी। तो आपका निमाड़ी भी सौर सैनी अपभ्रंश से विकसित थी और मालवी भी सौर सैनी अपभ्रंश से विकसित हिंदी के राजस्थानी वर्ग की प्रमुख मालवी भाषा है। आपकी निमाड़ी भी राजस्थानी वर्ग पश्चिमी दक्षिणी राजस्थानी की थी और ये भी राजस्थानी वर्ग की प्रमुख मालवी भाषा है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने इसे दक्षिणी राजस्थानी भी कहा है। आपकी निमाड़ी भी दक्षिणी राजस्थानी थी और ये भी दक्षिणी राजस्थानी है। वो भी सौर सैनी अपभ्रंश से विकसित थी, ये भी सौर सैनी अपभ्रंश से विकसित है। मालवा क्षेत्र में बोली जाने के कारण इसे मालवी कहा गया है, क्योंकि मालवा रीजन में बोला जाता है, इसलिए इसे मालवी भाषा, मालवी बोली कहा गया है। यह मुख्य रूप से सीहोर, नीमच, रतलाम, मंदसौर, शाजापुर, उज्जैन, देवास तथा इंदौर जिलों में बोली जाती है। मालवांचल वाले क्षेत्र में मालवा में जो क्षेत्र आता है उधर पे यह बोली जाती है। फिर अपना बुंदेलखंडी सौर सैनी अपभ्रंश से जन्मी पश्चिमी हिंदी की एक प्रमुख बोली है। ये किससे जन्मी है? ये भी सौर सैनी से जन्मी है, लेकिन ये पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली है। इसका नामकरण जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। किसने इसका नामकरण किया था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। प्रदेश में इस बोली का क्षेत्र अन्य बोलियों की तुलना में अधिक व्यापक है। तो मध्य प्रदेश में अधिकतम क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है? तो आपकी बुंदेलखंडी बोली जाती है। मध्य प्रदेश के छतरपुर, टीकमगढ़, दमोह, सागर, पन्ना, जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी, होशंगाबाद जिलों में कौन सी भाषा बोली जाती है? आपके बुंदेलखंड भाषा बोली जाती है। ब्रजभाषा खड़ी हिंदी की एक बोली है जो मुख्य रूप से भिंड, मुरैना, ग्वालियर में बोली जाती है। ब्रजभाषा वैसे अगर एक हिसाब से देखा जाए तो आपके उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, लेकिन आपका जो ये उत्तरी मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, इसलिए इस भाषा का कुछ इफेक्ट आपके मध्य प्रदेश में भी पड़ा है। इसलिए उत्तरी जिले जैसे भिंड, मुरैना, ग्वालियर में इस भाषा का आपका प्रयोग देखने को मिलेगा।
इस बोली में सूरदास, मीरा, रसखान जैसे कवियों ने बड़े पैमाने पर साहित्य का सृजन किया है। फिर अगला भीली। यह बोली प्रदेश के रतलाम, धार, झाबुआ, खरगोन एवं अलीराजपुर जिलों में रहने वाली भील जनजाति के द्वारा बोली जाती है। तो भीली एक जनजाति भी है जो कहाँ पे निवास करती है? धार, झाबुआ, खरगोन एवं अलीराजपुर में निवास करती है। तो जहाँ पे ये निवास करेगी वहीं पे ये अपनी बोली को बोलेगी। फिर इसके बाद कोरकू। यह बोली बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, खरगोन जिलों में कोरकू आदिवासी द्वारा बोली जाती है। कोरकू भी एक मध्य प्रदेश की जनजाति है जो कहाँ पे निवास करती है? बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, खरगोन जिलों में निवास करती है और वहीं के लोगों द्वारा ये बोली बोली जाती है। इस बोली में लोकगीतों एवं लोक कथाओं के रूप में फुटकर साहित्य रचा गया। मतलब कोरकू बोली में भी आपके साहित्य का कुछ सृजन किया गया है। फिर है अगली गोंडी। गोंडी बोली प्रदेश के छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी एवं होशंगाबाद जिले में रहने वाले गोंड जनजाति के द्वारा बोली जाती थी। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था, जिसमें हमने मध्य प्रदेश की बोलियों के बारे में जानकारी प्राप्त की, जिसमें हमने निमाड़ी, बघेलखंडी, बुंदेलखंडी, मालवी, ब्रजभाषा, गोंडी, कोरकू और भीली बोली के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो वीडियो को अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास तक जानकारी पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों।